सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना। निडर हो, आपके लिए सिस्टम से भिड़ जाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना, खबर को सिर्फ बताना नहीं, उसकी तह तक जाना, समाज के हित में समाज को आईना दिखाना, आपके और सरकार के बीच सेतु बन जाना, ज्वलंत मुद्दों के हर पहलू को आपके सामने लाना। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से एनडीए गठबंधन से जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद सुनील कुमार को मिले कुल 5,23,422 वोट के बाद 98,675 वोटों से जीत हासिल करने के बाद नरकटियागंज की बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा ने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के बीच लड्डू बांटकर जिले के दोनों सीटों पर एनडीए की जीत पर खुशी जाहिर की। इस दौरान विधायक श्रीमती वर्मा से वाल्मीकि नगर सीट पर चुनाव के दौरान जेडीयू प्रत्याशी सुनील कुमार के साथ भीतरघात के बावजूद भी जीत दर्ज करने नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र से सुनील कुमार को मिले 76,198 वोट के साथ साथ यूपी में बीजेपी को कम सीट आने, अयोध्या में बीजेपी की हार समेत कई मुद्दों पर विधायक श्रीमती वर्मा के साथ पत्रकार राजेश कुमार से हुई सीधी बातचीत की विशेष रिपोर्ट। इस समय मौजूद है पश्चिमी चंपारण जिले के नरकटियागंज शहर में। नरकटियागंज शहर में ये विधायक का वास है। हमारे साथ मौजूद हैं नरकटियागंज की जो विधायक है श्रीमती रश्मि वर्मा। रश्मि वर्मा जी ने जो अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ था, तो यहाँ से जो एनडीए के प्रत्याशी थे सुनील कुमार, उनको 1 लाख वोट दिलाने का दावा किया था और लगभग करीब उस दावे में ये सफल भी रही और दिन रात एक करके एनडीए प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने अपने लोकसभा क्षेत्र में वोटरों से मिलकर एनडीए के पक्ष में मतदान करने का अपील किया। हालांकि यहाँ पे एनडीए गठबंधन में जो सीट है जेडीयू के खाते में होने की वजह से यहाँ के लोगों में नाराजगी भी काफी थी। उस नाराजगी के बावजूद भी यहाँ जो जेडीयू के सांसद हैं सुनील कुमार ने जीत दर्ज की है। और अगर नरकटियागंज विधानसभा की बात करें तो कुल 1,62,264 वोट पड़े हैं इस लोकसभा चुनाव के दौरान, जिसमें से एनडीए को 76,198 वोट गया है। तो कहीं ना कहीं जो विधायक रश्मि वर्मा है, उनका जो दावा था 1 लाख वोट का, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख रहा है। तो इस पर मैडम क्या कुछ कहना होगा आपका? सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहती हूँ सभी को, आपके चैनल के माध्यम से, उन वोटर्स को भी और सपोर्टर्स को भी जिन्होंने इतने अच्छे मैंडेट से चुनाव निकाला है और हमारे कैंडिडेट को विजयी बनाया है। और रही बात मेरे मेहनत की, तो मैंने अकेले मेहनत नहीं की, ये वोटर्स और सपोर्टर्स की मेहनत थी, उनकी सोच और समझ की बात थी। और वो स्वविवेक से भी काफी लोगों ने काम किया और मेहनत तो सभी करते हैं, मैंने भी किया, तो अच्छी बात है कि मेरी मेहनत भी सफल हुई। लेकिन यहाँ पे कुछ तस्वीरें ऐसी थी जो एनडीए में कुछ लोग थे भीतरघात कर रहे थे, लेकिन आप जी जान से जो एनडीए के प्रत्याशी थे सुनील कुमार, उनकी जीत सुनिश्चित करने में लगी थी। इस पर क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, ये प्रॉब्लम थी और बहुत सीरियस प्रॉब्लम थी और हम लोग बहुत बखूबी से, नजदीकी से इस बात को समझ रहे थे और उस चीज को काउंटर करने की कोशिश में हम लगे हुए थे। मैं भी लगी थी और सभी मेरे लोग लगे हुए थे। तो आज जो इतने अच्छे वोट्स वो भीतरघात होने के बावजूद यदि आया है, तो ये बिग विन, एक बड़ी जीत कही जाएगी। और अगर वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल लगभग 30,000 नोटा वोट पड़े हैं और नरकटियागंज विधानसभा की बात करें तो 4,259 नोटा वोट पड़े हैं। इस पर क्या कुछ कहना होगा? मतलब लोगों ने यहाँ नरकटियागंज विधानसभा क्षेत्र के करीब 4,200 लोगों ने सिरे से नकार दिया है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कभी भी, कोई वोटर जो पहुंच जाते हैं पोलिंग बूथ पर, वो कभी नोटा को वोट नहीं देने जाते, ये तो तय है। या तो वो नहीं जाएंगे
मुझे वोट ही नहीं देना, ये सोच के वोट नहीं देंगे, और अगर जाएंगे तो किसी ना किसी कोई ना कोई बटन जरूर प्रेस करेंगे। तो मैंने देखा है, मैंने सुना है बहुत सारे लोगों को जो ईवीएम मशीन है उसमें नाम पहचाने में, चेहरा पहचानने में और कैंडिडेट पहचानने में दिक्कत आती है। बहुत सारे लोग कहीं बटन दबाना होता है, कहीं दबा देते हैं, तो नोटा चूंकि सबसे नीचे होता है वो नोटा, तो ऑटोमेटिकली जो नहीं समझ पाए होंगे उन्होंने वो भूलवश दबा दिया है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो गए हैं और पर्पसली नोटा दबाने, मेरी समझ से बात। मैडम, जो 400 का नारा था वो कहीं ना कहीं इस बार के इलेक्शन में उससे एनडीए बीजेपी काफी दूर रही, क्या वजह रहा? देखिए, होता है कि टारगेट फिक्स किया जाता है, हम लोग का भी टारगेट फिक्स है, एनडीए का भी, और हम लोग ने उस टारगेट पर कोशिश की और 400 नहीं, उससे कम, फिर भी सरकार तो हमारी बननी तय है। ये एक अच्छी बात है कि हम लोग को टारगेट दिया गया और हम लोगों ने इस पर मेहनत भी की और रिजल्ट भी सामने। अभी जोड़ तोड़ की खेल शुरू हो गई है, सुनने में आ रहा है कि जो नीतीश कुमार हैं वो इंडी के तरफ जाने की तैयारी में है, तो ऐसे में आपका मेहनत बेकार जाएगा, इस पे क्या कुछ कहना होगा अगर ऐसा होता है तो? नहीं, अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पे मेरे साथ पूरा देश दुखी हो जाएगा। और जोड़ तोड़ की जहाँ तक सवाल है, मेरी समझ से ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है, लेकिन जो आपने क्वेश्चन किया कि यदि ऐसा कुछ होता है तो पूरा देश, जो मैंडेट मिला है वो एनडीए को मिला है, तो उस नाते सभी आशावान है कि हमारी सरकार तिवारी बनने जा रही है, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और हम लोग को एक जो सहजता से जो सरकार चल रही थी, अच्छी सरकार, सुलझी हुई सरकार, विदेश नीतियों के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और विकास के साथ, तो ये सरकार को कंटिन्यू हो, ऐसी सोच सभी की है, उसी पर वोट भी मिला है, तो निश्चित तौर पर सभी दुखी हो जाएंगे और सत्ता में होते हुए भी हम अचानक ऑपोजिशन में पहुंच जाएंगे तो लोगों को मनाने में मुश्किल होगी, समझाने में मुश्किल होगी, और इसका खामियाजा जितने एमपी कैंडिडेट जो जीत चुके हैं उन्हें भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि वो लोग डायरेक्ट रहेंगे पब्लिक से, तो नेचुरल वे में उन्हें निश्चित तौर पे बहुत कंफ्यूजन रहेगा, और अचानक एनडीए से मत लेकर, और उसके बाद जिन लोगों ने कभी इनको स्वीकार ही नहीं किया उनके साथ उनका तालमेल बहुत मुश्किल हो जाएगा, और ना चाहते हुए भी एक अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगी कि वो किसी भी कीमत पे जिस जनता की भावना के साथ मत खेलें, और जो मैंडेट मिला है, जिसके माध्यम से इतना बड़ा मैंडेट मिला है, आपके माध्यम से, मोदी जी के माध्यम से और लोगों के माध्यम से, उसको उस भावना को स्वीकारें, उसकी कदर करें, और वो
एनडीए के साथ ही खड़े रहें और एक अच्छी सरकार, अच्छी नीति के साथ देश को आगे बढ़ाएं। मैडम एक सवाल और है, बीजेपी का जो गढ़ है यूपी और पूर्वांचल गढ़ रहा है। यूपी में इस बार काफी बुरी तरह बीजेपी को कई सीटों का नुकसान हुआ। वहीं अगर अयोध्या की बात करें तो वहाँ देश में पहली ऐसी सरकार थी जो अयोध्या के मुद्दे को सुलझाते हुए राम मंदिर का निर्माण हुआ। फिर भी अयोध्या में बीजेपी हार गई और यूपी में भी कई सीटों का नुकसान हुआ। इस पर क्या कुछ कहना है? देखिए, उस पर तो समीक्षा का समय है। समीक्षा से जो मैटर निकलेगा वो सबके सामने आएगा और ये वाकई विषय समीक्षात्मक है। तो उसके बाद हम लोग बैठ के उस पर विचार करके आगे जो कमियां रह गई हैं उस पर विचार करके सुधारने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, इस बार यूपी में पोल कम हुआ है, मैंडेट कम पड़ा है। वो बहुत बड़ा रीजन है कम वोट्स आने की वजह से एनडीए के सरकार को उससे कुछ नुकसान हुआ है। हम लोग उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और जहाँ कमियां रह गई हैं उसे दूर करें। आखिरी सवाल, अगर तीसरी बार पीएम जो हैं मोदी हैं पीएम बनने जा रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना होगा? आपका क्या संदेश होगा देश के लिए, क्षेत्र के लोगों के लिए? देखिए, सबसे बड़ी खुशी सभी के लिए होगा कि उसको जिसको मैंडेट मिला है वो हमारे बीच एक सरकार चलाने जा रही है। मैक्सिमम वोट्स जिन्हें मिला हो वो सरकार चलाए। अभी तक जो काम किया गया है वो सभी की नज़र में है और आगे जो काम होगा वो एनडीए सभी मिलके सरकार चलाएंगे, वो बेहतर काम होगा और देश में खुशी की लहर होगी। मोदी जी की उनका हैट्रिक होगा। ये सभी के लिए एक उत्साहवर्धक होगा और देश में दुगनी रफ्तार से विकास होगा और चारों तरफ खुशियों की लहर होगी। तो अभी आप सुन रहे थे जो भाजपा की विधायक हैं रश्मि वर्मा, उनका सीधे तौर पे कहना है कि तीसरी बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो तेजी के साथ विकास होगा। इनसे हमारी यूपी में जो कम सीटें आई हैं, अयोध्या जो सीट पे हार हुई है उस पर भी चर्चा हुई है। इसके अलावा अगर यहाँ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जो प्रत्याशी थे जेडीयू के सुनील कुमार, काफी विरोध के बाद भी उन्होंने जीत दर्ज की है। तो नरकटियागंज विधानसभा से उन्हें 76,198 वोट मिले हैं और यहाँ कुल 1,62,264 वोटिंग हुए थे। उसमें से करीब आधे से ज्यादा वोट मिलना एनडीए प्रत्याशी को कहीं ना कहीं विधायक जो हैं रश्मि वर्मा, इनके अथक प्रयास का देन भी कहा जा सकता है। और अभी जो उठापटक की खेल चल रही है राजनीति में, इनकी जो है वो सरकार बनाने को लेकर जो जेडीयू है और भी पार्टियां हैं उनको तोड़ने का काम कर रही हैं। मतलब जो तोड़ का खेल चल रहा है उन सारी मुद्दों पे इनसे बात हुई है और सभी मुद्दों पे इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि ऐसा नहीं होगा, तीसरी बार जो मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री बनेंगे। सहयोगी पवन कुमार के साथ राजेश कुमार, रिपब्लिक बिहार 24 न्यूज बेतिया।